हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 दैट इज फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.4। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एंड दिस विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 14 दैट इज फैक्टराइजेशन। Already we have completed exercise 14.1, 14.2 and 14.3. If you have not gone through the exercise, अगर आपने exercise नहीं देखी है तो प्लीज एक बार exercise go through कीजिए ताकि आपको पता चले what are the factors या किस तरह से हम लोग factorization के factors को use करते हैं। And this is the last exercise which we are going to deal with. और कहीं पे भी confusion लगे, doubt लगे, you can comment in the comment section. And अगर समझ में आ जाता है तो भी आप कमेंट कीजिए कि you have understood everything. So इस तरह से कमेंट करते रहिए ताकि हमारा चैनल जो है ग्रो करता रहे। We have completed 1000 subscribers and community tab is on। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, उसके लिए आप आगे से आगे कोशिश करते रहें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट 4 in bracket x minus 5 equals to 4x minus 5। भाई इसके अंदर पहले आपको एक तो एरर फाइंड करनी है और फिर उसको करेक्ट भी करनी है। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई 4x minus 5 equals to 4x minus 5। तो अगर मैं देखूं LHS अगर लेता हूं दैट इज इक्वल्स टू 4x minus 5 ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 4x minus 20। और RHS अगर देखूं तो दैट इज इक्वल्स टू 4x minus 5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मिस्टेक क्या हो गई, या तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था या फिर इस तरफ ब्रैकेट होना चाहिए था। सो बोथ कुड बी दी प्रॉब्लम। सो देखते हैं LHS equals to 4 in bracket x minus 5, 4x minus 4 into 5 that is 4x minus 20. Therefore LHS is not equals to RHS. The correct statement is 4 in bracket x minus 5 equals to 4x minus 20। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। याद रखिएगा 4 in bracket x minus 5 is equals to 4x minus 5। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होता है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? पहले आपको LHS और RHS दोनों को इक्वल देखना है, इक्वल है या नहीं। वैसे आपको एरर फाइंड करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड द एरर, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और इफ इक्वल नहीं है तो जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर के साथ आपको करेक्ट स्टेटमेंट रखना है, कुछ इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट। भाई x in bracket 3x plus 2 equals to 3x square plus 2। तो अगर LHS में लू, LHS equals to x in bracket 3x plus 2 that is equals to 3x square plus 2x। लेकिन यहाँ पे 3x square plus 2 है, so which is not equals to RHS। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट is x in bracket 3x plus 2 equals to 3x square plus 2x। 3x square plus 2x is the correct statement। चलो वापस देख लो एक बार। LHS that is left hand side, x in bracket 3x plus 2, so x into 3x, x into 2 that is equals to x square plus 2x which is not equal to RHS। LHS RHS से इक्वल नहीं है क्योंकि RHS आपको क्या दिया हुआ है 3x square plus 2 और आपका LHS क्या हो रहा है 3x square plus 2x। so correct statement is x in bracket 3x plus 2 that is equals to 3x square plus 2x। चलिए आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? देखो बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर वे में लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, उसका जो आंसर आता है चेक करना है कि RHS के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इट्स ओके, मैच नहीं हो रहा है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन दिस स्टेटमेंट 2x plus 3y equals to 5xy। भाई LHS आपका क्या है 2x plus 3y, इनका एडिशन कभी भी नहीं होता। भाई 5xy जैसे RHS लिखा है, इट कुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इनके वेरिएबल्स अलग हैं। एंड RHS इक्वल्स टू 5xy
तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 3y ओनली। डायरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो LHS is not equals to RHS, so correct statement is 2xy plus 3y, या फिर आप कर सकते हो 5xy plus 5xy, प्लस नहीं यानी इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं बोलूंगा, 5xy equals to 5xy, ये भी हो सकता है, बट हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं तो RHS के लिए सेम रखेंगे। चलिए समझ में आया? किसी को भी कोई भी तरह की तकलीफ है? वो जेठालाल जी बोले कोई तकलीफ है आपको, कोई तकलीफ है? नहीं ना, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए भाई, कोई भी तकलीफ नहीं है। इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग तो मेंशन कर दो क्या समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट आउट कर भाई, डाउट जो है वो कमेंट में लिख दो, अदरवाइज इट्स ऑल ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x। भाई LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल्स टू x प्लस 2x प्लस 3x। भाई x प्लस 2x यानी 3x, 3x प्लस 3x, 3x प्लस 3x, और 3x प्लस 3x होता है 6x, विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट, भाई करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल्स टू x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 6x। x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 6x आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। So x plus 2x plus 3x equals to 1x plus 2x plus 3x, यानी x common 1 plus 2 plus 3 that is 6x. LHS is not equals to RHS. Therefore, correct statement is x plus 2x plus 3x equals to 6x. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। चलो समझ में आया? क्लियर है आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है? देखो ये लास्ट एक्सरसाइज है, इजी भी है लेकिन क्वेश्चंस लेंदी हैं, तो कोशिश करना है कि प्रॉपर वे में करो, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट 5y plus 2y plus 3y minus 7y equals to 0। बस सबसे पहले LHS ले लो, LHS equals to 5y plus 2y plus y minus 7y, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7y प्लस y माइनस 7y, 7y प्लस y कितना होगा? 8y माइनस 7y, दैट इज इक्वल टू y। भाई 8 माइनस 7 कितना होता है? y। बट यहाँ पे तो RHS क्या दिया हुआ? इक्वल टू 0, RHS इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो ये तो रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट is 5y plus 2y plus y minus 7y equals to y। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट चलो देखते हैं कैसे होगा। 5y plus 2y plus y minus 7y, ठीक है, तो इसमें एडिशन किया तो 8y, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, तो 8y minus 7y दैट इज इक्वल टू y, विच इज नॉट, देखो RHS क्या है आपका? RHS आपको दिया हुआ है 0, तो LHS is not equals to RHS. The correct statement is 5y plus 2y plus y minus 7y equals to y। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका क्या आएगा? y, नॉट 0, 0 नहीं होगा, वो होगा इक्वल्स टू y। क्लियर? नाउ फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट। भाई सेम प्रोसेस, सेम चल रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है, आपको एरर ही फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा LHS इक्वल्स टू 5 3x, वेट कीजिए 3x होगा, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5, सॉरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 कितना होता है? 5x, और RHS आपको क्या दिया हुआ है? 5x स्क्वायर। सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। भाई LHS RHS के बराबर नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल्स टू 3x plus 2x equals to 5x।
यहाँ पे 5x² था वो रॉन्ग है, तो हम लोग ने क्या कर दिया 5x। देखो चेक करना, 3x plus 2x that is equals to 5x which is not equals to RH। भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x plus 2x equals to 5x। 5x² नहीं था वो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आया है अब इस बार। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट। 2x whole square plus 4 into 2x plus 7 equals to 2x square plus 8x plus 7। तो सबसे पहले LHS लिख देते हैं। LHS equals to 2x whole square plus 4 into 2x plus 7। तो 2x whole square मतलब 2 2 जा 4x square plus 4 2 जा 8x plus 7। लेकिन हमारा RHS क्या है? RHS is 2x square plus 8x plus 7। Therefore LHS is not equal to RHS। भाई LHS और RHS इक्वल नहीं है क्योंकि वो 4x square plus 8x plus 7 आ रहा है और हमारा RHS दिया हुआ है 2x square plus 8x plus 7 which is not equal। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज 2x whole square plus 4 into 2x plus 7 equals to 4x square plus 8x plus 7। 4x square plus 8x plus 7 is the correct statement। चलिए क्लियर। तो 2x square plus 4 2x plus 2 यानी 7। so that is equals to 4x square plus 8x plus 7। 4x square plus 8x plus 7। therefore LHS is not equals to RHS। LHS is not equals to RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2x whole square plus 4 into 2x plus 7 equals to 4x square plus 8x plus 7। 4x square plus 8x plus 7। Question number 8। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट है लेकिन इस बार स्टेटमेंट थोड़ा लंबा दिया हुआ है। 2x होल स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 9x। ठीक है, तो यहाँ पे 2x होल स्क्वायर प्लस 5x अगर ये हम लोग ले रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x। लेकिन आपको वो दिया हुआ है 4x प्लस 5x। देखो 4x प्लस 5x तो होता है 9x लेकिन ये दोनों इक्वल है बट दिस इज नॉट इक्वल। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? या तो आप कर सकते हो x इन ब्रैकेट 4 प्लस 5 या फिर देखो कैसे होगा 2x whole square plus 5x that is equals to 4x square plus 5x। therefore LHS is not equals to RHS। correct statement is 2x whole square plus 5x equals to 4x square plus 5x। भाई आपको राइट हैंड साइड में दिया होता 4x plus 5x equals to 9x which is not equal। भाई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं था तो हमने उसको इक्वल किया है बाय टेकिंग और करेक्टिंग द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट करना जरूरी था। समझ आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? जिनको भी कोई तकलीफ है चेक कर लो, अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देखे और समझे, सीखने को मौका मिले। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन दिस स्टेटमेंट। 3x plus 2 whole square equals to 3x square plus 6x plus 4। पहले LHS equals to 3x plus 2 whole square। भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका a हो गया है 3x, b हो गया है 2, तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x whole square plus 2 in bracket 3a in bracket 2 plus 2 whole square। So that is equals to 9x square plus 6 3 2 जा 6 6 2 जा 12x plus 4। और RHS आपको क्या दिया हुआ है? RHS equals to
3x square plus 6x plus 4. Therefore LHS is not equals to RHS. LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है. Therefore correct statement आपका क्या आएगा? करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x plus 2 whole square equals to 9x square plus 12x plus 4. वापिस एक बार देख लो कैसे होगा आपका. क्लियर? So 3x plus 2 whole square equals to 3x whole square plus 2 in bracket 3x plus 2 plus 2 whole square, क्योंकि a plus b whole square क्या होता है? a square plus 2ab plus b square. तो 3x whole square मतलब 9x square, 2 3s are 6, 6 2s are 12x, 2 2s are 4, और which is not equals to RHS. भाई LHS आपका ये हो, RHS आपका 3x square plus 6x plus 4 है, which is not equal. ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. So correct statement आपका आ जाएगा 3x plus 2 whole square equals to 9x square plus 12x plus 4. 9x square plus 12x plus 4. देखो आइडेंटिटीज आपको याद नहीं हो तो एक बार आइडेंटिटीज रिवाइज कर लो. a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. याद रखना है, इसका मतलब a plus b into a plus b अगर हो कहीं पे तो b सेम रहेगा. a minus b whole square equals to a minus b into a minus b, that is equals to a square minus 2ab plus b square. आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, नहीं है तो एक बार गो थ्रू कर लो ताकि आपको समझ में आए. गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये है. देन a square minus b square अगर पूछा जाए तो that is equals to a minus b a plus b. इसका सॉल्यूशंस भी होते हैं, सॉल्यूशंस अगर नहीं पता है तो सॉल्यूशंस भी होते हैं, वो चीज भी ध्यान रखना है. अगर दिया हो x plus a in bracket x plus b that is equals to x square plus a plus b x plus ab. अब इसको सॉल्व कैसे करें? भाई आप लोग ने बोला चलो हो गया, आइडेंटिटीज कभी पूछ ली जाए कि सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी आपको दे देते हैं. a plus b होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? a plus b into a plus b. तो a को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, दैट इज a प्लस बी. फिर b को पूरे टर्म के साथ, दैट इज प्लस b इन ब्रैकेट a प्लस b. तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. देखो आगे हमारी आइडेंटिटी. इसी तरीके से आप हर एक आइडेंटिटी को प्रॉपर वे में कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा. सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर माइनस ट्राई कीजिए. a minus b whole square equals to a minus b into a minus b. तो a in bracket a minus b, ये पूरा इसके साथ, फिर ये इसके साथ, that is minus b into bracket a minus b. a square minus ab minus b square, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या होता है? माइनस ए बी और माइनस ए बी होता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये हो गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 2. थर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या थी? a minus b in bracket a plus b that is equals to a in bracket a plus b minus b in bracket a plus b. तो a square plus ab minus ab plus b minus b square, प्लस नहीं माइनस b square. हाँ, तो प्लस माइनस कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू a square minus b square. आपका आंसर आ गया. थर्ड आइडेंटिटी भी क्लियर. नाउ फोर्थ वाज x plus a in bracket x plus b. तो आपका x मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी के साथ, फिर a मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी के साथ. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई. ध्यान रखना है, आइडेंटिटीज अगर आपको याद है सारी की सारी आइडेंटिटीज तो बहुत यूजफुल है. अगर नहीं समझ में आता है वापस रिवर्स जाइए और एक बार अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज देखिए. यू विल गेट टू नो किस तरह से हमें प्रूव करना है, कैसे हमको सॉल्यूशन चाहिए. कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो ही आपका फायदा. और ये चीजें क्योंकि
8th में क्यों बोल रहा हूं? इट वुड बी हेल्पफुल इन 9th, इट वुड बी हेल्पफुल इन 10th, और आगे अगर आप जाते हो तो आपको आगे भी हेल्पफुल रहेगा। 8th में आपको 4 आइडेंटिटी मिली है, ऐसे 9th में और इंक्रीज होगी। 9th के अंदर a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज आएगी। तो एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड में जो आइडेंटिटीज हैं वो आप सारी क्लियर कर लेते हो, तो 9th में आपको उतनी आइडेंटिटीज याद नहीं रखनी पड़ेगी, वो इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, find and correct the errors in the following mathematical statement substituting x equals to -3। देखो, आपको प्रूफ एरर फाइंड करना है, ठीक है, -3 पुट करने से। तो LHS आपका है x² + 5x + 4, -3 रख रहे हैं तो -3 होल स्क्वायर + 5 इन ब्रैकेट -3 + 4, तो +9 -15 + 4, तो 9 + 4 -15 यानी 13 - 15 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है कि x² + 5x + 4 gives -3 होल स्क्वायर + 5 in bracket -3 + 4 equals to 9 + 2 + 4 that is equals to 15, which is wrong। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट इज x² + 5x + 4 gives -3 whole square plus 5 in bracket -3 plus 4 equals to 9 -15। एक सेकंड में ऊपर लिख देता हूं, gives equals to 9 -15 plus 4 that is equals to -2। क्या आंसर देगा? -2। तो स्टेटमेंट चेंज होना जरूरी है, ध्यान रखें। देखो एक बार, for x equals to -3, x² + 5x + 4 equals to -3 whole square प्लस 5 इंटू -3, ये -3, 5 -3 नहीं है, 5 इंटू -3 है, तो 5 इंटू -3 कितना होता है? -15 प्लस 4, तो 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 इंटू -3 दैट इज -15, 4 इंटू 4 दैट इज 4 + 4, 13 - 15 दैट इज -2। तो करेक्ट स्टेटमेंट, भाई करेक्ट स्टेटमेंट लिखना था लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बट यू हैव टू राइट इट आउट के x² + 5x + 4 x equals to -3 is -2। इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3, अब पॉइंट बी, दैट इज फॉर x equals to -3, x² - 5x + 4 equals to -3 whole square -5 in bracket -3 + 4 that is equals to 9 + 15 + 4 that is 24, sorry 28, 28। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट, भाई यहाँ पे -2 दिया हुआ है लेकिन आंसर क्या आएगा? 28। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? x² - 5x + 4 at x equals to -3 is equals to 28, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। वापिस एक बार चेक कर लो, for x equals to -3, x² - 5x + 4 -3 whole square -5 in bracket -3 + 4 that is equals to 9 + 15 + 4 यानी 28। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है बट लास्ट स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि एट x equals to -3, x² - 5x + 4 equals to या gives 28। क्या देते हैं? इट गिव्स 28। क्वेश्चन नंबर सी, फॉर x equals to -3, LHS या फिर बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स एट x equals to -3 whole square plus 5 in bracket -3, तो 9 - 15 that is equals to -6, और आंसर क्या दिया हुआ? -24। therefore you have to write at x equals to -3, x² + 5x gives -6, gives -6, x equals to -3
x square plus 5x in bracket equals to minus 3 whole square plus 5 in bracket minus 3 that is equals to 9 minus 15 यानी minus 6 और लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है at x equals to minus 3 x square plus 5x gives minus 6 minus 6 तो लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले हमने लिखा नहीं है बट यू हैव टू मेंशन इट लास्ट स्टेटमेंट जरूर लिखें ठीक है फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन दिस स्टेटमेंट y minus 3 whole square भाई हमारा फॉर्मूला a minus b whole square वाला क्या था a square minus 2ab plus b square so here a equals to y and b equals to 3 so y square minus 2 in bracket y into 3 plus 3 square तो y square minus 6y plus 9 आंसर क्या आएगा y square minus 6y plus 9 but which is not equals to RHS RHS is equals to y square minus 9 ये दोनों इक्वल नहीं है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा y minus 3 whole square equals to y square minus 6y plus 9 y square minus 6y plus 9 is the correct statement वापस एक बार चेक कर लो LHS equals to y minus 3 whole square so y square minus 2y3 plus 3 square that is a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square so y square minus 6y plus 9 which is not equals to RHS so correct statement is y minus 3 whole square equals to y square minus 6y plus 9 y square minus 6y plus 9 next find and correct the errors in the statement z plus 5 तो z plus 5 whole square equals to भाई हमारा फॉर्मूला जो लगेगा फॉर्मूला के बेस पे चलेंगे हम लोग फॉर्मूला क्या लगेगा a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square तो z square plus 2z in bracket b that is 5 plus b square मतलब 5 का स्क्वायर z square plus 10z plus 25 z square plus 10z plus 25 लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है z square plus 25 which is not equals to RHS LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा z plus 5 whole square equals to z square plus 10z plus 25 वापिस एक बार देखो z square plus 2z into 5 plus 5 square by the formula a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square so z square plus 10z plus 25 therefore LHS is not equals to RHS therefore LHS is not equals to RHS तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाता है z plus 5 whole square equals to z square plus 10z plus 25 now find the correct statement LHS equals to 2a plus 3b in bracket a minus b so 2a in bracket a minus b plus 3b in bracket a minus b 2a square minus 2ab plus 3ab minus 3b square तो ये हो जाएगा 2a square plus ab minus 3b square लेकिन हमें तो क्या दिया हुआ है 2a square minus 3b square which is not correct is not equals to RHS therefore 2a plus 3b in bracket a minus b is equals to 2a square plus ab minus 3b square तो जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता उसको करेक्ट करना होता है तो ध्यान रख के कीजिएगा सो दैट यू विल गेट द आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 LHS equals to a plus 4 in bracket a plus 2 a को भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर देखो फॉर्मूला आपके पास आपको पता होगा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं a plus x या फिर a plus x in bracket a plus y तो a square plus x plus y a plus y square तो यहाँ पे हो जाएगा a square plus 4 plus 2 into a plus 4 into 2
फॉर्मूला याद रखना है x प्लस ए इन ब्रैकेट x प्लस बी वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ए प्लस बी यानी 4 प्लस 2a और ए बी यानी 4 इंटू 2, सो ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। लेकिन आपको आरएचएस क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए, which is not equals to RHS, therefore correct statement हो जाएगा आपका a plus 4 a plus 2 equals to a square plus 6a plus 8, a square plus 6a plus 8 is the correct statement. Next question number 15, LHS equals to a minus 4 in bracket a minus 2, same तरीका सेम, सब कुछ सेम, आपका फॉर्मूला x plus a in bracket x minus x plus b, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, लेकिन यहाँ पे दोनों साइन माइनस है तो माइनस यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू ए माइनस 4 इंटू माइनस 2, सो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 8 दिया हुआ है विच इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज ए माइनस 4 ए माइनस 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8. So this was the last question. Second last question आपका आया, find the correct error. देखो 3x square upon 3x square करोगे तो आंसर आएगा 1 which is not equals to 0, भाई 0 के इक्वल थोड़ी होता है, therefore correct statement is 3x square upon 3x square equals to 1. Next 3x square plus 1 upon 3x square, तो ये हो जाएगा आपका 3x square upon 3x square plus 1 upon 3x square, that is 1 plus 3x square upon 1 upon 3x square, which is not equals to RHS. तो correct statement हो जाएगा 3x square plus 1 upon 3x square equals to 1 plus 1 upon 3x square. 3x upon 3x plus 2 is not equals to RHS, तो 3x upon 3x plus 2 is equals to 3x plus 3x plus 2, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आगे होता ही नहीं है, so that's why 4 upon 3x plus 3 इसमें भी आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो विच इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, भाई आरएचएस तो क्या है 1 upon 4x, और ये तो हो गया 3 upon 4x plus 3, therefore correct statement is 3 upon 4x plus 3 equals to 3 upon 4x plus 3. 4x plus 5 upon 4x, that is equals to 4x upon 4x plus 5 upon 4x, so 4x cancel, तो 1 plus 5 upon 4x which is not equals to RHS. 4x plus 5 upon 4x equals to 1 plus 5 upon 4x. So this was the question, and now 7x plus 5 upon 5, that is equals to 7x upon 5 plus 5 upon 5, so 7x upon 5 plus 1, लेकिन RHS आपको दिया हुआ 7x, so it is not equals to RHS, therefore 7x plus 5 upon 5 equals to 7x plus 5. So this was the last question. Thank you very much. आपने पूरा वीडियो देखा है, और अगर वीडियो पसंद आया, आपको लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है, तो राइट जस्ट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. नहीं समझ में आता है तो जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.